Students, today we will study the electromagnetic moments of the nucleus. So electromagnetic moments अगर डिस्कस करना है उससे पहले आप जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज ए क्वाड्रुपल मोमेंट. क्वाड्रुपल मोमेंट की डेफिनेशन मैंने दी थी मैथमेटिकली, कुछ एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन थी, और उसके सिवा जो मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन किया था theoretically, that says that it is the deviation from the spherical shape. And to start with the electromagnetic moments, generally we can consider two types of electromagnetic moments, say EL and ML, where L is the order of the multipole. तो यहाँ पे क्या है, L can be like some whole number, it can be 0, 1, 2 anything. तो यहाँ पे क्या मतलब है, अगर L अगर 0 हो रहा है, फॉर एग्जांपल L 0 लेता हूँ यहाँ पे, और EL ML क्या है, EL is the electric and ML corresponds to magnetic moment. So there are two types of moments. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है, दो टाइप के फील्ड्स होते हैं, आपको पता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो द corresponding moments will be also of two types, so EL and ML. For example, अगर मैं L 0 के लिए कंसिडर करता हूँ तो इसके लिए क्या केस बनेगा, it will correspond to a monopole. Secondly, अगर L 1 कंसिडर कर रहा हूँ, so it will correspond to dipole. जो आप पढ़ते आ रहे हो कन्वीनियंटली 12th में 11th में जो पढ़ा है आपने, मैग्नेटिक डाइपोल एंड उससे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो उसमें डेफिनेशन क्या थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, डाइपोल मोमेंट की जो डेफिनेशन थी, माई P वाज सम चार्ज Q इनटू सम डिस्टेंस. सो इसमें क्या था, Q कोई चार्ज है, दो चार्जेज है इक्वल एंड ऑपोजिट, प्लस और माइनस, और उनके बीच में जो डिस्टेंस आ रही है. सो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट. तो वो यहीं से आता है, क्योंकि क्या होता है उसका जो ऑर्डर होता है 1 होता है, यहाँ पे L की वैल्यू 1 के करस्पॉन्ड करता है, E1 M1. और जो लास्ट में करूँगा डिस्कस, सिर्फ इतना ही करेंगे हम अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग. L = 2, L = 2 होता है क्वाड्रुपल के लिए, जो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था क्वाड्रुपल. तो क्वाड्रुपल में क्या होता है, इसमें सिर्फ डिग्री बढ़ती जा रही है डिस्टेंस की. मोनोपोल में क्या होता है, इसकी पावर 0 बन जाएगी, D की पावर अगर 0 करूँगा, D की पावर वही लेनी पड़ेगी जो L की पावर आ रही है. जैसे L की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, L 0 है यहाँ पे, इसमें पुट करूंगा तो क्या बनेगा, नॉर्मल एक चार्ज क्वांटिटी मिलेगी मुझे, बस कंजर्व क्वांटिटी चार्ज. तो मोनोपोल तो उसको रिप्रेजेंट करता है टोटल चार्ज. और डाइपोल में क्या होता है, डाइपोल तो मैंने डिफाइन कर ही दिया, इसमें L की वैल्यू 1 पुट की है मैंने, D की पावर L, तो यहाँ पे क्या बनेगा Q × D. और इसकी L की वैल्यू 2 पुट करूंगा यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक बन रही है नेचर. इसलिए आप देख पा रहे हो जो प्रीफिक्स लगा है क्वाड्र, सो दिस टर्म हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम दैट क्वाड्रेटिक नेचर. क्वाड्रुपल की जब नेचर होती है क्वाड्रेटिक होती है, इसलिए क्वाड्रुपल उसको यूज किया है. और लास्ट टाइम मैंने डिस्कस भी किया था, क्वाड्रुपल को मैंने रिप्रेजेंट किया था, Q कैन बी लाइक 0, या फिर पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, 3 टाइप के. तो पॉजिटिव तो ये था किसके लिए, प्रोलेट के लिए, और जो नेगेटिव था इट वाज फॉर ओवलेट स्ट्रक्चर. दोनों क्या करती हैं, स्फेरिकल ज्योमेट्री से डेविएट कर रही हैं, तो इन दोनों में नॉन जीरो रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और ये था परफेक्ट स्फेरिकल शेप. तो इसके सिवा मैं डिस्कस करूंगा इनकी पेरिटी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मोमेंट्स की जो पेरिटी होती हैं, पेरिटी कैसे वेरी करती हैं वो इसी लेक्चर में बताता हूँ आपको मैं. पेरिटी में क्या होता है, जैसे कोई स्पेस रिफ्लेक्शन के बारे में आपको पता होगा, जैसे आप रिफ्लेक्शन होता है ऑप्टिक्स में पढ़ा है आपने, वैसे कुछ लेते हैं अपन अगर कोऑर्डिनेट्स, फॉर एग्जांपल XYZ ले रहे हैं, तो उसमें अगर मैं उसका कर रहा हूँ इन्वर्जन, XYZ कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, अंडर इन्वर्जन क्या बनता है फिर इनको इन्वर्ट कर दूंगा तो क्या बनेंगे, सभी कोऑर्डिनेट्स उल्टे हो जाएंगे, -x -y एंड -z. सो दिस इज द प्रोसेस फॉर पेरिटी. सो पेरिटी अगर ऑपरेशन में लगाता हूँ इन पे EL ML पे, तो इनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है. सो दैट विल determine my parity for the corresponding moments.
सो उनके लिए कुछ कंटेक्स्ट में हमने डेफिनेशन दे रखी है। पैरिटी जो होती है वो जैसे क्वांटम में भी डिस्क्राइब करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, जैसे किसी पार्टिकल की स्टेट को हमें डिस्क्राइब करना है तो हमें एक वेव फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर न्यूक्लियॉन्स की स्टेट को डिस्क्राइब करना है सो देयर विल बी अ कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियर क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन। सो उनकी फिर अगर हमने स्टेट्स को कॉरस्पॉन्डिंग पैरिटी डिटरमाइन करनी है, जैसे इलेक्ट्रिक मोमेंट्स की पता करनी है या फिर मैग्नेटिक मोमेंट्स की, तो इसके लिए कुछ पैरिटी फॉर्मूले होते हैं। सो इसके लिए इलेक्ट्रिक के लिए जो होता है वो होता है -1⁻⁷ जो L तो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है, ये जो ऑर्डर है। और मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो होता है -1⁻⁴L+1। तो आप देख सकते हो पैरिटी किस में अलाउड है किस में नहीं है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बात करता हूँ तो इसमें क्या है, -1⁻L है। इसका मतलब क्या होगी, इसमें ये E1 कब होएगा, जब L की पावर E1 होएगी, मतलब तभी पैरिटी कंजर्व होएगी। L की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक के लिए या तो 0 या 2 या 4, तो E1 नंबर होना चाहिए मतलब, तो उसके लिए अलाउड होएगा। और मैग्नेटिक में कब होएगा, L+1, तब ये कब अलाउड होएगी ट्रांजिशंस, जो मैग्नेटिक ट्रांजिशंस होएंगी जब ये इसकी पावर E1 बन जाएगी, मतलब L की वैल्यू ओड होनी चाहिए, जैसे 1, 3, 5। तो कोरस्पॉन्डिंग आप ट्रांजिशन चेक कर सकते हो। जैसे मोनोपोल है, इसके लिए एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक के लिए, और इसके लिए नहीं करेगा मैग्नेटिक के लिए। अगर ये डाइपोल है, डाइपोल विल ओनली एग्जिस्ट फॉर मैग्नेटिक, सो देयर विल बी ओनली मैग्नेटिक डाइपोल वी विल डिस्कस। सो इलेक्ट्रिक के लिए नहीं होगा कोरस्पॉन्डिंग। सिमिलरली फिर क्वाड्रुपोल के करेंगे, सो क्वाड्रुपोल बनेगा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल, न कि मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है ना। और उसके नेक्स्ट अगर L=3 की बात करते हैं तो वो भी आप देख सकते हो, बस इतना ही मैक्सिमम काफी है। सो दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू ऑक्टापोल। ऑक्टापोल में L की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ऑक्टापोल में क्या होगा, ये सिर्फ मैग्नेटिक के लिए कॉरस्पॉन्ड करेगा, इलेक्ट्रिक के लिए नहीं करेगा। सो दिस इज द जनरल डेफिनेशन फॉर एन इंट्रोडक्शन फॉर न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट्स। थैंक यू।